चलो फिर इसी बात पे लंच कर लो। तुम्हारी पसंद के सारे खाने बनाए। अच्छा, क्या बनाया? हरे मसाले वाले पसंद है, मिक्स सब्जी और शामी कबाब। वाह भाई, ये तो तुमने पूरी दावत कर दी मेरी। लेकिन एक मसला है, ये जो तुम अच्छे अच्छे खाने खिला के मेरी आदतें खराब कर रही हो, सही नहीं है। मैं वापस जाऊंगा फिर वही रूटीन के खाने, ये बहुत मिस करूंगा। हाँ तो उसका भी एक हल है ना मेरे पास। वो ये कि तुम वहां जल्दी से मुझे बुला लेना ना। मनाइल खुशियां डिजर्व करती है और जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है। मुझे कुछ करना हो, पहले मैंने उसकी जिंदगी खराब की और अब बाबर करे। मुझे कुछ करना हो। रूमी, किसने इसको मेरा नंबर दे दिया? तो पीछे पड़ गई है मेरे। भी इसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ। ज़ारा, मैंने तुमसे बात करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन तुमने मेरा फोन ही नहीं उठाया। और अब तुमने ये मैसेज नहीं पढ़ा तो बहुत पछताओगी, क्योंकि तुम्हारा शौहर हन्नान आज शिबा से शादी कर रहा है। मजीद अगर कुछ भी जानना चाहती हो तो प्लीज कॉल करो मुझे। हेलो, शुक्र है तुमने फोन तो किया। रूमी, क्या बकवास कर रही हो तुम मैसेजेस पे? जानती भी हो क्या कह रही हो? हनान लाहौर गया हुआ है और लाहौर जाने से पहले वो मेरे साथ ही था। और दूसरी बात, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, कभी भी दूसरी शादी नहीं कर सकता। वो भी उस शीबा से जिससे वो चिढ़ता है बहुत। ये तुम्हारी खुशफहमी है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि हन्नान जैसे लड़के मोहब्बत तो कर ही नहीं सकते। इवन उन्हें मोहब्बत का मफहूम तक नहीं मालूम होता, उन्हें सिर्फ दौलत से मतलब होता है। और वो ऐसी ही लड़कियों को फांसता है जिनसे उसे कुछ फायदा पहुंच सके। जुबान संभाल कर बात करो रूमी। हन्नान ने मुझे फांसा नहीं है, मुझसे शादी की है। मेरे ख्याल में तुम्हें कुछ भी बताना फजूल है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में तो मोहब्बत की पट्टी बंधी है, और जब ये पट्टी खुलेगी ना तो तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनो, ये बताओ कि अगर हनान दूसरी शादी कर रहा है, ये बात तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मैंने उन दोनों को खुद शादी की शॉपिंग करते हुए देखा है। और
शिबा ने भी मुझे बताया कि वो दोनों शादी कर रहे हैं। इवन जब मैंने अपने तौर पर मालूमात की ना, तो वो लोग आज शाम वाकई निकाह कर रहे हैं। और अगर ये बात झूठ हुई तो? मैं तुम्हें शिबा के घर का एड्रेस भेज रही हूँ, अपनी आंखों से उनका निकाह होते हुए देखना। और अगर तुम नहीं गई ना, तो जिंदगी भर पछताओगी। अब घर आए मेहमान को बाहर तो नहीं निकाल के खड़ा कर सकते ना। अब वो बेचारी तो जब आती है, सच पूछो कभी 50,000 कभी 1 लाख मेरे हाथ पे रख के जाती है। और इस बार तो वो हन्नान को बिजनेस के लिए पैसे देने का भी कह रही है। क्यों? एक बात मुझे समझ नहीं आई, वो क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है आप लोगों में? इंटरेस्ट तो उससे हमेशा से था मुझ में। चाय आप क्यों बना रही? मनाइल सो रही है, मैंने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी अब उसने इस घर से चले ही जाना है। आपकी बात हुई उससे? वो खुश है ना? खुश है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस रिश्ते पे राजी है और मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है उसके साथ। अब तुम क्या सोचने लगे हो? आपने उससे प्रॉपर्टी की बात की? नहीं। तो उसे बताना चाहिए ना आपको कि आप उसको प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा देंगी। कर लूंगी जैन, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है?